तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनएम एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो का एपिसोड 195 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट कर। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं और नारुतो बोलते हैं मुझे क्या हुआ है, और यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे कोई रिपोर्ट देख रही होती है। तो नारुतो बोलता है कि मैं 4 ब्रोमन के बॉल से ज़्यादा खा ही नहीं पा रहा हूँ, वरना तो मैं जितने चाहे उतने खा सकता था। मुझे कुछ तो हो गया है ग्रैंड माँ, आप लगाओ, पता लगाओ, मुझे कुछ हो गया है। लगता मुझे कोई बहुत ही बीमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा। लगता मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, जल्दी बताओ ग्रैंड माँ, लगता मैं मरने वाला हूँ। और यहाँ पर नारुतो वो रिपोर्ट देखते हैं और वो बोलता है ये तो रॉकली की है ना ग्रैंडमा रिपोर्ट। तो यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे बोलती है हाँ ये रॉकली की रिपोर्ट है, और यहाँ पर वो उसे ठीक कर रही होती है नारुतो को। और वो बोलती है कि रॉकली इतने दिनों से अपने आप को स्कैन करने आया ही नहीं है, मुझे देखना है कि आखिर वो उसके अंदर कितने बदलाव हुए हैं, वो ठीक ठाक है कि नहीं। और वो नारुतो को बोलती है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम नाटक कर रहे थे। और वो बोलती है कि ये क्या मालूम क्यों नहीं आ रहा अपने एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर वो नारुतो को बोलती है यहाँ से अब चले जाओ। और यहाँ पर नारुतो भाग रहा होता है, और तभी यहाँ पर नारुतो बाहर आता है और वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो नेजी बोलता है तुम हमेशा ऐसे ही नाटक करते रहते हो, तुम हमेशा हम सभी को डरा देते हो। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो टेन को बोलता है कि रॉकली इतने दिनों से एग्जामिनेशन के लिए नहीं आ रहा है, क्या बात है। मैं लेडी ज़ुनाटे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो टेन बोलती है वो बस एक ही जगह पर होगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। और यहाँ पर वो नारुतो को लेके आ जाती है जो रॉकली का डोजो का रूम रहता है, और यहाँ पर रॉकली अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर वो 3000 बार ऐसे कर लिया होता है। और उतने में यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, रॉकली इतने बड़े हादसे से गुजरा है, उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो बेहोश हो जाता है। तभी सामने से नारुतो आता है और वो बोलता है हे बुशी ब्रो तुम्हें क्या हो गया, तुम थोड़ा आराम करो। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग कर लिया हूँ, थोड़ा ऐसा है। तो वो बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नारुतो बोलता है तुम्हारा तो मुँह देख के ही पता चल गया है। और यहाँ पर वो लोग लेडी ज़ुनाटे के एग्जामिन के पास लेके आ जाते हैं। तो लेडी ज़ुनाटे देखती है और वो बोलती है तुम्हारी हालत अच्छी तो है पर इतनी अच्छी नहीं है कि तुम इतनी ट्रेनिंग करो। और वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर रॉकली बोलते हैं कि मैं अपने रूल्स फॉलो करूँगा, मैं अपना सपना फॉलो करूँगा, मैं ट्रेनिंग करूँगा। तो लेडी ज़ुनाटे बोलती है तुम ट्रेनिंग तो करो पर हमारी तरफ से तुम्हें कोई मिशन नहीं मिलेगा। और वो बोलती है कि तुम्हें कोई हिडन लोटस इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे हिडन लोटस हो गया और उसका 8 इनर गेट्स हो गया। और लेडी ज़ुनाटे बोलती है तुम्हें अगर कोई भी गेट्स खोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं। और यहाँ पर रॉकली का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो ऐसी मूड में बाहर आ जाता है हॉस्पिटल से। तो नारुतो देखते हैं रॉकली को और वो बोलते हैं ये बुशी ब्रो को क्या हो गया है, इसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो टेन बोलती है लगता है इसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हुआ है, लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बीमार है, लगता है ये मरने वाला है। तो नारुतो बोलते हैं क्या इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बुशी ब्रो मरने वाला है, ये क्या बात कर रही हो, हमें उसे देखना चाहिए। और यहाँ पर रॉकली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो कोई भी लोटस इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तभी वापस से गायसेन से आते हैं और वो बोलते हैं हे रॉकली तुम्हें क्या हो गया है। तो यहाँ पर रॉकली का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। तो गायसेन से बोलते हैं कि वो दिन याद करो जब हम लोग यहाँ पर मिले थे और तुम रो रहे थे। तो यहाँ पर वो दिन वापस आ जाता है जहाँ पर रॉकली रो रहा होता है और वो बोलते हैं मैं नहीं बचूंगा, अगर मैंने ऑपरेशन करा लिया तो मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर गायसेन से बोलते हैं तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, तुम अपना ऑपरेशन कराओगे और अगर तुम मर गए तो साथ ही साथ मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। और यहाँ पर गायसेन से बोलते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, हमें ट्रेनिंग करनी होगी, तुम अपनी ट्रेनिंग ऐसा नहीं छोड़ सकते। बोलते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग करेंगे कि हमें हिडन लोटस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इतनी कड़क ट्रेनिंग करेंगे। और यहाँ पर वो बोलते हैं अपने आप पे भरोसा करो रॉकली। और यहाँ पर रॉकली रो रहा होता है और वो बोलते हैं गायसेन से आपका शुक्रिया। और यहाँ पर गायसेन से बोलते हैं रॉकली चलो हम रेस लगाते हैं, अगर जो सबसे पहले ट्रेनिंग रूम पहुँचेगा अगर लेट हो जाएगा तो वो 500 पुशअप्स लगाएगा। और यहाँ पर वो लोग लेट हो जाते हैं और 500 पुशअप्स लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर रॉकली बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वो बोलते हैं कि 500 पुशअप्स, और उतने में ही वो अपनी मुंडी नीचे रखता है। और तभी वो सामने देखता है कि एक लड़का अपने कुछ अच्छे से पैतरे दिखा रहा होता है, वो भी कुंफू के। और रॉकली उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो गायसेन से को बोलता है आखिर गायसेन से ये कौन है। तो गायसेन से बोलते हैं ये यागुरा है और ये बहुत समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है और मैं उसे अपनी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये बहुत समय से यहाँ पर ही ट्रेनिंग कर रहा है, जब से तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैं उसे ट्रेनिंग दे रहा था। तो तुम देखते हैं कि चलो कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग है।
तो यागुरा बोलते हैं तुम रॉकली हो ना, गाय सेंसे ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत समय बाद बताया है, वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं और मैंने देखा भी हूँ। तो चलो देख लेते हैं कि उनकी तारीफ सही है कि नहीं। रॉकली तुम मेरे साथ एक एक हाथ लड़ लेते हैं। तो यहाँ पर रॉकली बोलते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं लड़ सकता। तो गाय सेंसे बोलते हैं शर्माओ मत, लड़ लो। तो यागुरा बोलते हैं हे चलो लड़ भी लेते हैं, बस एक ही मैच की तो बात है। और यहाँ पर वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर नरूटो और टेंटेन मिलने आते हैं रॉकली से। और यहाँ पर नरूटो और टेंटेन रॉकली से मिलने आते हैं और वो देख के चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है। और गाय सेंसे बोलते हैं लड़ने के लिए शुरुआत 1 2 3। और यहाँ पर यागुरा बहुत तेज़ी से आते हैं रॉकली के सामने और वो बोलते हैं कि चलो दिखा दो तुम्हारे अंदर कितना दम है, तुम्हारे सारे अटैक्स मुझे दिखाओ। और यहाँ पर रॉकली खड़ा रहता है और यागुरा रॉकली के ऊपर पंच करते हैं और यहाँ पर रॉकली हमारा डिफेंस करते हुए बच रहा होता है। तो यहाँ पर यागुरा बोलते हैं चलो जल्दी बताओ तुम्हारे अंदर क्या अटैक। और यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो भागते हुए आता है और वो अपना लीफ हरिकेन मारने वाला रहता है और यागुरा अच्छे से देख लेता है उसके लीफ हरिकेन को और अचानक से वो कैसा मारता है। रॉकली बहुत तेज़ी से चिल्लाना शुरू कर देता है, वो बोलता है मेरे पैर को कुछ हो गया है। और यहाँ पर जो गाय सेंसे रहते हैं वो बोलते क्या इसने लीफ हरिकेन को डॉच कर दिया, इसने लीफ हरिकेन का तोड़ निकाल दिया। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर गाय सेंसे बोलते हैं कि ये एक अच्छा ब्लॉक रहता है। जैसे ही यहाँ पर रॉकली उसे लीफ हरिकेन मारने वाला था, यागुरा ने उसके स्कैन करके पैर की हड्डी पे मार दिया। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हें यागुरा ये अटैक कौन सिखाया। तो यागुरा बोलते हैं नहीं ये मुझे कोई ने भी नहीं सिखाया है, ये अटैक तो बस ऐसे ही आ गया मुझे। और यहाँ पर उसका वेट्स गिर जाता है रॉकली का। तो गाय सेंसे बोलते हैं अच्छा हुआ उसने वेट्स पहना था वरना तो उसके पैर टूट ही जाते, ये अटैक मारने के बाद उसकी हड्डियाँ टूट जाती है। तो रॉकली बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा लड़ा यागुरा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो गाय सेंसे बोलते हैं तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और यहाँ पर यागुरा को बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, वो बोलते हैं कि उसने पैर में वेट्स पहना था तो भी उसने मेरी स्पीड्स को कैसे तोड़ दिया और उसने इतना ज़्यादा तेज़ कैसे था वो भी वेट्स पहनकर। और यहाँ पर जो अपने सौकरा रहती है वो रॉकली के पैर पर पट्टियाँ बांध देती है और वो बोलती है अच्छा है तुम्हारे पैर में ज़्यादा घाव नहीं आई है पर तुम्हें आराम करना होगा। और यहाँ पर रॉकली जा रहा होता है तो वो बोलते हैं क्या मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ। तो सौकरा बोलती है तुम अपनी ट्रेनिंग ज़रा भी नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे पैर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चोट है। और रॉकली इचिराको रोमेंस के पास से गुजर रहा होता है और उसे नरूटो की आवाज़ आ देती है तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो वो बोलते हैं कि आज तो रॉकली ने कमाल कर दिया, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ही है। और वो बोलती है तुम्हें टेंटेन बोलती है वो यागुरा नाम का कौन था, वो नया बंदा कौन था। तो इतने में यहाँ पर जो नेजी रहते हैं वो बोलते हैं अगर मैं रॉकली की जगह पर रहता तो मैं तो अभी तक हार मान जाता, क्योंकि रॉकली को नहीं तो निंजुत्सु आता है नहीं तो गेंजुत्सु, उसके बाद भी रॉकली ने हार नहीं मानी और उसने अपनी ट्रेनिंग कड़ी करते रहा। और अगर मैं उसकी जगह पर रहता तो मैं ज़रा भी नहीं कर पाता, मैं तो हार ही मान लेता। और यहाँ पर जो टेंटेन रहती है वो भी लाल हो जाती है, वो बोलती है तुमने सही कहा। और बोलती है नेजी रहता है वो बोलते हैं कि रॉकली को तो सलाम है वरना मैं तो कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलते तुमने सही कहा, तुम बिल्कुल बहुत सही बोल रहे हो। और यहाँ पर रॉकली को सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो चले जाता है। तो जो टेंटेन रहती है वो बोलती है कि रॉकली के ऊपर हमारा एक और एक एहसान है, रॉकली ने हमें बहुत अच्छे से बचा लिया, अगर रॉकली नहीं होता तो वो हमें नहीं बचा पाता। और यहाँ पर वो टेंटेन बताती है। तो यहाँ पर हमें पहले के समय बताता है जहाँ पर जो गाय सेंसे रहते हैं वो रॉकली को बोलते हैं कि सभी को बोलते हैं मैं आज तुम्हें अपना रूल बताने वाला हूँ। तो रॉकली बोलते हैं आप हमें पहले मुझे रूल बताओ। तो गाय सेंसे बोलते हैं कि हमारा रूल्स यही रखना चाहिए कि हम अपना रूल खुद ही बनाएंगे और हमें अपने अच्छे रूल्स बनाने चाहिए। और उतने में यहाँ पर गाय सेंसे बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिससे तुम ताकतवर हो जाओगे। और यहाँ पर वो अपना कपड़ा निकालते हैं, वो बोलते तुम इससे ताकतवर और बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाओगे। और वो रॉकली ही था जिसने उनके सामने बोला मैं पहनूंगा। और यहाँ पर जो नरूटो रहते हैं वो बोलते हैं कि उस कपड़े में तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। तो टेंटेन बोलती है तुम अच्छी बात मत करो। तो टेंटेन बोलती है अगर रॉकली नहीं होता तो वो कपड़े हमें भी पहनने पड़ते, अगर समझो रॉकली ट्रेनिंग करने आता ही नहीं तो गाय सेंसे हमें भी कपड़े पहनाते। तो नेजी बोलते हैं तुमने सही कहा। और वो बोलते हैं कि रॉकली ने हमें बचा लिया है। और यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे गाय सेंसे को एक सी रैंक मिशन
मिशन देती है और गाय सेंसे बोलते हैं कि हाँ, ये सी रैंक मिशन मैं आसानी से कर दूंगा, पर मैं इसके साथ एक लड़के को लेकर जाना चाहूँगा, मैं उसे कुछ सीख देना चाहता हूँ कि मिशन पूरा कैसे करते हैं। और यहाँ पर रॉकली आगे जा रहा होता है, तभी वो सामने यागुरा को बोलते हैं यागुरा, और उतने में यागुरा रुक जाता है और वो बोलते हैं कि हे, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग छोड़ देना चाहिए, हमें ट्रेनिंग करने से कुछ नहीं मिलता है, अगर तुम ट्रेनिंग ऐसी तरह करते रहोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये सब गलत बात है। तो यहाँ पर रॉकली बोलता है ये मुझे अपने गाय सेंसे ने सिखाया है कि अभी हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर यागुरा बोलते हैं गाय सेंसे, तुम गाय सेंसे की बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, गाय सेंसे मुझे अपने मिशन पे लेकर जा रहे हैं, तुम्हें नहीं। अगर ऐसा होता तो गाय सेंसे तुम्हें अपने मिशन पे लेकर जा रहे हैं, पर गाय सेंसे मुझे लेके जा रहे हैं क्योंकि गाय सेंसे मुझे पसंद करते हैं और वो मुझसे चाहते हैं कि मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूं। तो यहाँ पर रॉकली को बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और रॉकली यागुरा का पीछा करता है और यहाँ पर वो छुपके से देखते हैं कि ये बात सच है कि नहीं, और वो देखते हैं कि यहाँ पर गाय सेंसे यागुरा को लेके जा रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पर वो देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे ड्रिंक कर रही होती है छुपका से, और उतने में शिजुने आती है और वो बोलती है गड़बड़ हो गई है, यागुरा अचानक से यागुरा के ऊपर हमला हो गया है। तो यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो बोलती है क्या गाय सेंसे और वो लोग जा रहे होते ना, वो तो अभी निकले थे मिशन के लिए। तो शिजुने बोलती है हाँ, और उनको बीच रास्ते पे यागुरा के ऊपर हमला हो चुका है। तो यहाँ पर शिजुने बोलती है मुझे कुछ करना होगा, और यहाँ पर वो अपने कार्ड्स निकालती है जिसके अंदर निंजा रहते हैं, और वो बोलती है कि इसमें से मैं तीनों को भेज दो, और वो बोलती है कि जाओ ये तीनों को भेज दो यागुरा के पीछे, और यहाँ पर वो बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकती है गाय सेंसे के पीछे। और यहाँ पर वो बोलती है कि सौकरा के ऊपर इस लड़की के ऊपर नज़र रखने बोलना, रॉकली के ऊपर नज़र रखने बोलना कि अगर रॉकली को ये बात पता चल गई तो वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएगा अपने गाय सेंसे को बचाने के लिए। तो यहाँ पर नेजी जा रहा होता है और वो बोलता है मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, गाय सेंसे के साथ यागुरा गया था तो मुझे यकीन नहीं होता गाय सेंसे ने आखिर ऐसा कैसे किया। और यहाँ पर गाय सेंसे भागते हुए जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं जल्दी यागुरा पीछे आ जाओ। और यहाँ पर जो यागुरा रहता है वो खाई से गिर जाता है, वो बोलते हैं गाय सेंसे, और यहाँ पर गाय सेंसे भी खाई में जम मार देते हैं। और यहाँ पर वो जैसे ही खाई में जम मारते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग रहता है और वो आगे बढ़ते हैं, वो बोलते हैं यागुरा तुम कहाँ पर हो, यागुरा मैं आ रहा हूँ, यागुरा तुम कहाँ पर हो। और वो भागते हुए आगे जा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर गाय सेंसे बहुत सारे ट्रेनिंग डमीज देखते हैं जिसके ऊपर कुंफू ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ पर वो अपनी थोड़ी पैतरे दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि इन डमीज को देखकर तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई जब मैं इन डमीज के ऊपर अपनी निंजा की ट्रेनिंग करता था, ये डमीज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर गाय सेंसे आगे बढ़ रहे होते हैं, वो बोलते हैं यागुरा तुम कहाँ पर हो, आखिर तुम कहाँ पर गए हो। और तभी यहाँ पर गाय सेंसे बोलते हैं लगता है यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है, लगता कुछ तो हिल रहा है। और यहाँ पर जो डमीज रहती है वो गाय सेंसे के ऊपर हमला करने वाली रहती है, पर गाय सेंसे डॉज कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो मुझको कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर जो डमीज रहती है वो गाय सेंसे को बस मारने ही वाली रहती है। तो यहाँ पर गाय सेंसे देखते हैं वो डमीज को और वो बोलते क्या ये डमीज हिल भी सकती है। और यहाँ पर जो डमीज रहती है वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो नेजी रहता है वो अपने बियाकुगन से देखता है और वो बोलते हैं कि मुझे गाय सेंसे और यह वो जो लड़का है वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर वो लोग आगे जा रहे होते हैं, उतने में यहाँ पर गाय सेंसे को वो सभी डमीज घेर लेते हैं। तो गाय सेंसे ऊपर जम मार देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग मुझे अभी नहीं पकड़ पाओगे ऊपर। और यहाँ पर जो डमीज रहती है वो गाय सेंसे के ऊपर जम मार देती है और वो सभी गाय सेंसे के ऊपर घेर लेती है और पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर गाय सेंसे उन सभी डमीज को उड़ा देते हैं और सभी डमीज के टुकड़े हो जाते हैं। तो गाय सेंसे बोलते हैं अब तुम्हारा क्या होगा। और तभी यहाँ पर गाय सेंसे देखते हैं और वो डमीज जो रहती है वो अचानक से जुड़ना शुरू हो जाती है। तो वो बोलते हैं ये क्या, ये डमीज जुड़ भी सकती है, आगे भी हिलती है, जंप भी मारती है, और बोलते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर वो डमीज एक साथ खड़ी हो जाती है लाइन के मुताबिक। और यहाँ पर सौकरा रॉकली के ऊपर नज़र रख रही होती है कि वो कहीं पर जाए ना। और यहाँ पर रॉकली बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बोलते हैं कि मैं अपने पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं अपने हाथों का स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और वो बोलते हैं कि मैं गाय सेंसे को करके दिखा दूंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। इसी वजह से गाय सेंसे ने उसे लेकर गए हैं, अगर मैं आज स्ट्रॉन्ग होता तो मुझे लेकर जाते। और यहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वो सभी डमीज गाय सेंसे को घेर लेती है और वो गाय सेंसे एक एक करके सभी को मार देते हैं। तभी यहाँ पर जो डमीज रहती है वो अचानक से लाइन बाय लाइन खड़ी हो जाती है और वो एक एक करके जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो गाय सेंसे के आजू बाजू एक बड़ा सा घर बना देते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।